हम जो लोग हैं डबरी गांव के उन्हें पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारी उठाकर ले जाते हैं। प्राथमिक तौर पर यही सूचना मिली है कि तकरीबन लेकिन आधिकारिक जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। वहीं आप देख सकते हैं पुलिस हर पहलू पर जांच करती हुई नजर आ रही है। जो ग्रामीण है वो आगे आगे उन्होंने काम में बाधा डाली, जिसके कारण वो चकमा देकर भाग गए। ये शिकायत पंजाब पुलिस की तरफ से दी जाती है सदर थाना में, जिसके बाद FIR दर्ज होती है और आज पंजाब पुलिस के कई जो मुलाजिम हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो कई गाड़ियों में आते हैं और तकरीबन 14 लोगों को उठाकर ले जाते हैं, उन्हें हिरासत में लिए अंदर। और आपने क्या बात रखी? जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से गांव डबरी के सरपंच लाडी के साथ एक इंसिडेंट हुआ है, जिसमें उसका कोई कहीं से कहीं तक भी कोई वास्ता नहीं है और उसको पंजाब पुलिस जान के फंसा रही है, जानबूझ करके। आज उन्होंने क्या किया, आज शाम को करीब 5:30-6 बजे के आसपास लाडी सरपंच के घर रेड डाल दी और उसमें 7 इंस्पेक्टर थे और एक DSP साहब थे। पूरा पुलिस अमला जमला, पूरा पंजाब पुलिस का लाडी सरपंच के घर डबरी में रेड करने को आया। तो जैसे कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार, जैसे उन्होंने पता चला है कि भाई लाडी के साथ ये हुआ, तो वो मिलने के लिए आ रहे थे। तो जितने आदमी उसके घर पे बैठे हुए थे, उन्होंने सारे आदमियों को राउंड अप कराया, उनके फोन खोस लिए, उनके पर्स खोस लिए, उनके पास जो ID प्रूफ थे वो सारी ले करके उन्होंने अपने पास रख लिए और हर एक आदमी को नाम पूछते गए और अंदर डालते गए गाड़ियों में। वो 14 आदमियों को उठा के ले गए। एक आदमी का स्टंट डले हुए थे, वो मंजे पे पड़ा था, उसको भी उठा के लेके गए। एक 16 साल का लड़का, गुरकीरत उसका नाम है, और वो उसको भी उठा करके ले गए। कोई सदर थाने में शिकायत? सदर थाने में इसके मैं बताता हूँ, आता हूँ। तो उसको भी उठा के ले गए और इसके बाद घर की DVR पाड़ ले गए, उखाड़ के ले गए DVR, सारा कुछ, कोई सबूत उन्होंने नहीं छोड़ा। लेडीज के साथ बड़ी बदतमीजी करी है उन्होंने, ये सारा गांव इस चीज का गवाह भी है। सरेआम बदमाशी करके गई है पंजाब पुलिस, सरेआम। रही बात दूसरी, अब इसकी एवज में डबरी लाडी सरपंच के परिवार ने यहाँ पे एक सदर थाना में दरखास्त दी है। जो इंसिडेंट हुआ है उसको बताया गया है और हमें पता चला है कि पंजाब पुलिस ने पहले आकर के संबंधित थाना सदर को पता नहीं किया। जब उनको उठाकर लेकर गए तब उन्होंने यहाँ आकर ये फोन करके बताया या खुद आकर के बताया कि हम वहां से इतने आदमी उठा के लेके गए। पहले इतला नहीं किया गया, पहले कोई इतला नहीं थी, पहले परसों भी इतला नहीं थी और आज भी इतला नहीं। अब आप किससे मिले? हम SP साहब से मिलकर आए हैं, गंगाराम पुनिया जी से। पुनिया साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो बुजुर्ग हैं, जो पता लेने के लिए आए हुए थे, जो बीमार है, स्टंट डाले हुए थे, और जो बच्चा है गुरकीरत माइनर है, तो उन सबको SSP पटियाला साहब से बात करके उनको छुड़वाएंगे। एक बात सामने आ रही है कि डबरी के कुछ लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। नारंग साहब, ये हमें नहीं पता किस किस के खिलाफ FIR दर्ज है, ये तो तब पता चलेगा जो पंजाब पुलिस बात करने के लिए तैयार हो। पंजाब पुलिस ने किसी से बात ही नहीं करी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह। एक बार बता देते हैं कि पूरा माजरा है क्या। कल एक सूचना मिली थी करनाल के डबरी गांव की कि वहां पर हरमीत सिंह पठान माजरा, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो वहां पर आए हुए हैं। पंजाब में उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है। बात हुई है कि उन्होंने बहुत नाजायज की है, भी धक्के से आदमियों को उठा के ले गए। जो रिश्तेदार आए हुए हैं उनका क्या कसूर है, जो घर वालों का भी कोई कसूर नहीं है। MLA की जो कसूर है वो MLA से बात करते। वो MLA लाडी भाई का रिश्तेदार था, वो लाडी के पास आ गया। लाडी को क्या पता था भी ये अपना इसने को अपराध किया या नहीं किया, वो तो इल्जाम उसके ऊपर होना चाहिए, MLA हरमीत के ऊपर। बट ये लाडी के घर के ऊपर इन्होंने धक्काशाही की है, ये बहुत नाजायज की है, ये निंदने लायक है। ये से मिले आप, क्या हम SP साहब ने हमारे को विश्वास दिया है कि उनके घर के मेंबर हैं जो, उनको तो वो मतलब छोड़ेंगे नहीं, बट जो रिश्तेदार हैं उनके नाम दे दो। जिनको कोई दिक्कत है, अपना कोई हार्ट वगैरह है, उनके नाम लिख के दे दो। मैं SP को WhatsApp कर देता हूँ,
उनको छोड़ देंगे। कितने लोग हैं? कुल कितने लोग हैं? कुल 14 लोग हैं। आपका नाम? मेरा नाम, मैं अपार सिंह किशनगढ़ साबका मेंबर एचसीपी हूँ। मैं भी मौके पे वहाँ ही था। पुलिस ने बहुत धक्काशाही की है, बहुत ज्यादा धक्काशाही की है। इतनी धक्काशाही करनी नहीं चाहिए। अगर उन्होंने आदमियों को उठाना ही था तो करनाल पुलिस की मदद लेते, यहाँ लिखवा के फिर वहाँ डबरी गांव में जाते। इन्होंने तो यहाँ कहीं को लिखाया भी नहीं, एसपी को भी नहीं बोला, थाने में भी नहीं लिखवाया, तो डबरी गांव में जाके धक्काशाही लेडीज के साथ उन्होंने इतनी बदतमीज की है, धक्काशाही की है। उनके कपड़े फाड़ने के तक ये जो पुलिस वाले गए हैं, धक्के मारे हैं, गालियां निकाली हैं। ये कोई लेडीज पुलिस के आगे जो हरमीत सिंह पठान माजरा है वो चले जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, जिसके बाद एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। पंजाब पुलिस ने हमारी यहाँ लाडी के घर जितनी लेडीज थी उनके साथ बदतमीजी करी और बहुत बुरा बर्ताव करा, बुजुर्गों के साथ बर्ताव करा। शुरू में पहले एंटर होते ही उन्होंने सारी जितने वहां बंदे बैठे थे सबके फोन खोस लिए। फोन खोसने के बाद उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज या डीवीआर थी वो सारी उतार ली। जितने बंदे थे उनके सबके, जिसके पास आधार कार्ड था, जो प्रूफ थे, आईडी प्रूफ, वो सारे प्रूफ उन्होंने उनसे कैप्चर करके और अपने अंडर कर लिए। लोगों को लेकर गए हैं, पंजाब पुलिस ने थाना सदर में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है कि उन लोगों ने एमएलए को भगाने में जो है मदद की है, इसलिए अरेस्ट किया गया उनको सबको। देखिए सर वो मामला जो था वो पंजाब पुलिस का और पठान माजरे एमएलए का है। अब यहाँ जो लाडी के साथ, सरपंच के साथ, आप लोग भी करनाल के वासी हो और मैं तो मानता नहीं कि पूरे करनाल में से कोई भी एक ऐसा आदमी हो जो लाडी सरपंच या उसके परिवार को नहीं जान दो। वो इतना रसूखदार परिवार है, पुलिस मदादी परिवार है, इज्जतदार परिवार है, और ये एक साजिश करके और साजिश करने के बाद उसका पूरे इसमें शहर में जुलूस निकालने की पूरी कोशिश करी है। पठान माजरा उसका रिश्तेदार या पठान माजरा कोई क्रिमिनल था या मैं नहीं पता उसका कोई एमएलए क्या था, पर जो हमारे साथ, हमारे दोस्त, हमारे मित्र लाडी सरपंच के साथ पंजाब पुलिस जाति करके गई है, वो सरासर मतलब जाति से भी जाति है। पुलिस जबरदस्ती सुबह पठान माजरा को उठाने भी जबरदस्ती घुसी थी और आज शाम को भी जबरदस्ती घुसी, जैसे कोई गुंडा हो। पुलिस के 2 या 3 मुलाजिम के पास वर्दी थी। अब हमें ये नहीं पता कि बाकी लोग पुलिस थी या कोई बदमाश थे। आदेश थे उनके पास घर में? सर आदेश तो तब देखेंगे ना जब उन्होंने कोई बात करी हो। उनकी पुलिस वाला तो बिहेव ही नहीं था, उनका तो बदमाशी बिहेव था। कोई बात नहीं। बुजुर्ग, 2 चिट्टी दाढ़ी वाले बुजुर्ग, उनकी भी शर्म नहीं करी, उन्होंने किसी से कोई बात नहीं करी। नो आर्ग्यूमेंट। एसपी साहब से मिलके आए हैं। एसपी साहब हमारे गंगाराम पुनिया जी, ऐसे ऑफिसर अगर हर जगह हो तो पंजाब पुलिस में अगर ऐसे ऑफिसर होते तो शायद ये इंसिडेंट नहीं होता। यहाँ इन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम कराया है। हमारे जिले में दूसरी बार पोस्टिंग हुई है। हमें आश्वासन ये दिया है कि भाई एक तो जो गुरकिरत लड़का है, 16 साल उसकी एज है, मतलब माइनर है उसको छुड़वाएंगे। एक स्टंट पर कोई बुजुर्ग है वो गया हुआ है, एक लड़का नया है उसका भी स्टंट डले हैं। जो एसजीपीसी के जो मेंबर हैं और उनके घर के जो नौकर हैं, भी उनका क्या मैटर है, उनको उठाने का क्या मतलब है? जिस तरीके से सीसीटीवी उनको सबको छुड़वाने का एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है। आपने बोला है सीसीटीवी कैमरे जो है ले गए आ गए हैं। उस तो बाद की होया कि सारे पिंड वाले बजुर्ग जिन्ने भी सन उत्थे बैठे सन, दूरों नेड़ों सारे सज्जन आए सन। कोई उत्थों दा लोकल बंदा जिहड़ा सी उन्हें घट सन आए। ਜਿਹੜੇ पता करने वाले ज्यादा सन। पता करने वालिਆਂ ਨੂੰ उन्होंने चुक के ना 2 या 3 बंदे पुलिस दी वर्दी सन। बाकी जिन्नियां 25-26 ਗੱਡੀਆਂ सन ਉਹ बिना नंबर तो सन, बिना ਉਹਦੇ ਤੋਂ सन। ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਵੇਂ कैमरे ਲੱਗੇ ਨੇ, कैमरे ਤੋੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਚਾਹ ਡੀਆਂ ਹਨ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜਰਪੁਣਾ ਕੀਤਾ। इस पंजाब पुलिस कहते ने, मैनू नहीं लगता पंजाब पुलिस ही, मैनू गुंडे लगते हैं, बदमाश लगते हैं। पर जो बंदे आए ने उत्थे जाके, जेड़े बाहर बजुर्ग खलोते सन उन्होंने जेबां चों मोबाइल कढ़ लै, जेड़ा भी बंदा खड़ा सी उहदी कार दी चाबी कढ़ ली, उन्होंने फड़ के उन्होंने घेर के अंदर लै गए। जवान मुंडे उत्थे बाहर गली चों लंघदे ने, उन्होंने भी चुक के लै गए। जो अगर कैमरे तोड़े गए हैं तो आपकी तरफ से भी कोई दरखास्त दी गई? साडे वालों दरखास्त दी गई है जी। एसपी साहब नूं मिल के चले हैं। उत्थे 14 सदर थाने दे दे के आए। तरसेम जी उत्थे SHO साहब ने, उन्होंने असीं दे के आए। उन्होंने सानूं रसीद दित्ती है कार्रवाई करने वास्ते। हुण भी उन्हों दा फोन आ रहा सी
ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ। 14 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ है तो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ है, गुंडे होंगे ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ गुंडे आखांगे। जो पुलिस आई है पंजाब से, किसी का नाम उन्होंने किसी का नाम नहीं पूछा, किसी से उन्होंने कुछ नहीं पूछा। जो उनके सामने आता गया है ना उसको उठा के गाड़ियों में डालते गए हैं। उन्होंने किसी से नाम नहीं पूछा। आप नाम बताइए कि आप ये बता रहे हैं कि वहाँ पे FIR दर्ज हुई है, ठीक है हुई होगी, किसी का नाम तो दर्ज हुआ होगा। आप उसका नाम पूछिए, उसका पूछिए। लोगों की जेब से पर्स, आधार कार्ड, सारी चीजें लेके चले गए हैं, चाबियां लेकर चले गए, किसी का नाम नहीं पूछा उन्होंने। सब अपनी मर्जी करते रहे। जैसे ऐसा तो सीन फिल्मों में भी नहीं दिखाते, जैसे बताते हैं ना पंजाब पुलिस ये वो, कोई हाथी को भी वो कह देती है अभी हाँ जी मैं ही चोरी की थी, वो वाकया उन्होंने साढ़े नाल करके भगा दी थी। जैसे उन्होंने गुरप्रीत सिंह पिंडर है जी। जैसे माजरा क्या था एक बार बताना चाहेंगे? सर हम अपनी कंप्लेंट लेके पहले सदर थाने गए थे, वहाँ से हम आए हैं एसपी साहब के पास। एसपी साहब को हमने पूरी वारदात जो हमारे साथ आज घटना घटी है शाम को, तो उन्होंने पूरे ध्यान से सुनी और हमें आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। उसी वक्त इन्होंने गंगाराम पूनिया जी ने SSP पटियाला से बात की है और जो हमने उनको बताया कि रिश्तेदार आए हुए हैं, अपने घर का कोई बंदा नहीं है, कोई किसी का नाम तक नहीं बताया। भाई FIR लॉन्च की है तो ये है पठान माजरा जी का मामला है, राजनीतिक रंग है, राजनीतिक मामला है। वो जाने उनकी सरकार जाने, आम आदमी पार्टी जाने, एक रिश्तेदार है भाई साहब वो अपने घर आ गया, अपने साधु के पास आ गया, तो क्या गलती कर दी उसने? कितनी गाड़ियां आई थी, कितने 26-27 गाड़ियां थी जी और सारी भर के आई थी और 1 या 2 बंदे पुलिस की वर्दी में थे, बाकी सब बेवर्दी थे। कितने लोगों को ले गए हैं? सर 14 जाने को लेके गए हैं और एक तो उनमें से 15-16 साल का बच्चा है जी। तो करनाल SP से मुलाकात की है, क्या बात रखी है आपने? हमने सर अपना दुखड़ा उनके सामने रोया। उन्होंने उसी वक्त पटियाला SSP साहब से बात की। उन्होंने कहा कि आपके पुलिस ने जो भी किया वो ठीक नहीं किया, वो इनके लेवल पे अंदर जो टेलीफोन पे बात हुई मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन जो इन्होंने हमें बताया। लेकिन उसी वक्त इन्होंने हमारे से जो हमारे 5 बंदे रिश्तेदार आए हुए थे उनके आधार कार्ड वो मांगे हैं और वो उनको दे रहे हैं ताकि उनकी सुनवाई हो सके। आपकी तरफ से 2 दरखास्त दी, छुड़ाने का प्रयास होगा। जिनके स्टंट डले हैं, 2 लोग ऐसे हैं जिनके अभी स्टंट डले हैं, वो बीमार रहते हैं।